परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। जग जीवन को अति दुखी देख दया उमगाय संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आय कुल मालिक दातार कृपा सिंध गुरु रूप धर सूरत शब्द मत गाय वेद दिया निज अधर घर बड़ भागी वे जीव चरण शरण जिन गढ़ करी कर्म भर्म को छोड़ प्रीत प्रतित हृदय धरी उमंग सहित गुरु सेव सत्संग कर तिरपत भये तन मन भेद चढ़ाय प्रेम दान गुरु से लिए गुरु मूरत हृदय बसी देखे नीत विलास जगत वासना जार कर पावे चरण निवास प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सूरत डोर चरणन लगी बिसर गए सब काम गुरु आरत कर मगन होय छिन्न छिन्न प्रीत बढ़ाय मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाय राधा स्वामी दयाल दया करी सबको लिया अपनाय शब्द जहाज चढ़ाय कर दीन्हा पार लगाय भाव जल गई गंभीर है केवट सतगुरु पूर राधा स्वामी चरण ध्यान धर पहुँचे निज घर सूर बार बार विनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी पूरे संत बार बार विनती करूं वंदगी करूं अनंत छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे कंठ परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर
परनाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी, क्या गति मति उनकी करूं बखानी। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, क्या गति मति उनकी करो बखानी, क्या गति मति उनकी करो बखानी। मैं अजान महिमा नहीं जानी, मैं अजान महिमा नहीं जानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी, बिना में हर क्यों कर पहचानी। गति अति गोपन जाने भेदा, गति अति गोपन जाने भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा, ज्ञान जोग कर मिले न भेदा। पद उनका इन से रहे दूरी, पद उनका इन से रहे दूरी, यह तो थक रहे काल मजूरी, यह तो थक रहे काल मजूरी। वह दयाल पद अगम पारा, वह दयाल पद अगम पारा, तीन सोन आगे रहा न्यारा, तीन सोन आगे रहा न्यारा। संत बिना कोई भेद न जाने, संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आय बखाने, उस घर से वह आय बखाने। मैं भी उन चरणन कर दासा, मैं भी उन चरणन कर दासा, भई परतीत बंदी पद आसा, भई परतीत बंदी पद आसा। सूरत शब्द मार्ग मोहि दीना, सूरत शब्द मार्ग मोहि दीना, कृपा कर अपना कर लीना, कृपा कर अपना कर लीना। नित अभ्यास करूं मैं यही, नित अभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही,
दिन पाऊं शब्द विदेही। सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, करो आरती हो निहारा, करो आरती हो निहारा। आत्म थाल परमात्म ज्योति, आत्म थाल परमात्म ज्योति, सत नाम पद पोया मोती। सत नाम पद पोया मोती। भाव भक्ति से आरत कीनी, भाव भक्ति से आरत कीनी। पद सतगुरु जल में भई मीनी, पद सतगुरु जल में भई मीनी। यह आरत अब पूरन भई, यह आरत अब पूरन भई। आगे कुछ कहनी नहीं रही, आगे कुछ कहनी नहीं रही। यह आरत अब पूरन भई, यह आरत अब पूरन भई। आगे कुछ कहनी नहीं रही, आगे कुछ कहनी नहीं रही। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी। क्या गति मति उनकी करो बखानी, क्या गति मति उनकी करो बखानी। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में। सुत कैच धरी चरणन में, सुत कैच धरी चरणन में। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में। सुत कैच धरी चरणन में, सुत कैच धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में। अब प्रेम बढ़ा चिन्ह चिन्ह में, अब प्रेम बढ़ा चिन्ह चिन्ह में। सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु पर जाऊं बलिहारी। सतगुरु मेरी सुध समारी, सतगुरु मेरी सुध समारी। लीना मोहि भुजा पसारी, लीना मोहि भुजा पसारी। दीनी मोहि भक्ति करारी, दीनी मोहि भक्ति करारी। आरत अब उनकी करहूँ,
इबादत अब उनकी करहूँ, तन मन धन सभी अर्प हूँ, तन मन धन सभी अर्प हूँ। बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं। गुरु करे होएगा सोई, गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु बिन कोई और न होई। गुरु करता सब जग कारज, गुरु करता सब जग कारज, गुरु ही सब जीव अचारज, गुरु ही सब जीव अचारज। गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा। गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु ही मोहि ले सुधारा, गुरु ही मोहि मोहिले सुधारा। मेरे हृदय गुरु ही विराजे, मेरे हृदय गुरु ही विराजे, जम काल लजावत बाजे, जम काल लजावत बाजे। छाया घट गुरु परतापा, छाया घट गुरु परतापा, रद बलाय दूर त्रयतापा, रद बलाय दूर त्रयतापा। आरत गुरु कर कर बीजो, आरत गुरु कर कर बीजो, उमंग बढ़ाय प्रेम दुर खींचू, उमंग बढ़ाय प्रेम दुर खींचू। मीना समलय लय गुरु सरना, मीना समलय लय गुरु सरना, अब रहा न मोहि कुछ करना, अब रहा न मोहि कुछ करना। राधा स्वामी गुरु हम पाए, राधा स्वामी गुरु हम पाए, बेचरण अम्ब तृप्ताए, बेचरण अम्ब तृप्ताए। राधा स्वामी गुरु हम पाए, राधा स्वामी गुरु हम पाए, बेचरण अम्ब तृप्ताए, बेचरण अम्ब तृप्ताए। गुरु प्रीत बड़ी चितवन में, गुरु प्रीत बड़ी चितवन में, सुरत खैच धरी चरणन में, सुरत खैच धरी चरणन में। गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन
कभी न उतरे पार नाम बिन कभी न हो ये उदार नाम बिन कभी न हो ये उदार गुरु बिन कभी न उतरे पार गुरु बिन कभी न उतरे पार नाम बिन कभी न हो ये उदार नाम बिन कभी न हो ये उदार संग बिन कभी न पावे सार संग बिन कभी न पावे सार प्रेम बिन कभी न पावे यार प्रेम बिन कभी न पावे यार युक्ति बिन चढ़े न गगन मंजार युक्ति बिन चढ़े न गगन मंजार दया बिन खुले न वज्र की वाड़ दया बिन खुले न वज्र की वाड़ सूरत बिन होय न शब्द समार सूरत बिन होय न शब्द समार नीरत बिन होय न धुन आधार नीरत बिन होय न धुन आधार गुरु से करना पहले प्यार गुरु से करना पहले प्यार नाम रस पीना मन को मार नाम रस पीना मन को मार काल घर जानत जा संसार काल घर जानत जा संसार जाल घर आई जन्म सुधार जाल घर आई जन्म सुधार संत गति पाई गुरु की लार संत गति पाई गुरु की लार शब्द संग मिली मिला पद चार शब्द संग मिली मिला पद चार कहा राधा स्वामी अगम विचार कहा राधा स्वामी अगम विचार सुने और माने करे निर्वार सुने और माने करे निर्वार कहा राधा स्वामी अगम विचार कहा राधा स्वामी अगम विचार सुने और माने करे निर्वार सुने और माने करे निर्वार गुरु बिन कभी न उतरे पार गुरु बिन कभी न उतरे पार नाम बिन कभी न होय उदार नाम बिन कभी न होय उदार आज मेरे आनंद आनंद भारी आज मेरे आनंद आनंद भारी मिले मोही सतगुरु पुरुष अपारी मिले मोही सतगुरु पुरुष अपारी आज मेरे आनंद आनंद भारी आज मेरे आनंद आनंद भारी मिले मोही सतगुरु पुरुष अपारी मिले मोही सतगुरु पुरुष अपारी दया कर दर्शन सहज दियारी दया
कर दर्शन सहज दियारी नीरख छवि जिनमें मन मोहारी नीरख छवि जिनमें मन मोहारी वचन सुन ही में प्रेम बढ़ारी वचन सुन ही में प्रेम बढ़ारी शब्द धुन घट में कीन उजारी शब्द धुन घट में कीन उजारी जगत मोही लागा अब सुपनारी जगत मोही लागा अब सुपनारी दया गुरु मेट दिया तपनारी दया गुरु मेट दिया तपनारी प्रेम मेरे ही में उमंग रहारी प्रेम मेरे ही में उमंग रहारी करूं वैसे गुरु की आरत भारी करूं वैसे गुरु की आरत भारी ताल अब भक्ति लीन सजारी थाल अब भक्ति लीन सजारी शब्द धुन निर्मल ज्योत जगारी शब्द धुन निर्मल ज्योत जगारी गुरु मेरे अचरज बस्तर धारी गुरु मेरे अचरज बस्तर धारी प्रेम अंग शोभा दे कुम्हारी प्रेम अंग शोभा दे कुम्हारी हंस संग गाऊं आरत न्यारी हंस संग गाऊं आरत न्यारी दरस गुरु करो समार समारी दरस गुरु करो समार समारी सूरत की अजब लगी है तारी सूरत की अजब लगी है तारी में हर गुरु किन्ने आज करारी में हर गुरु किन्ने आज करारी पिंड तज चढ़ गई गगन अटारी पिंड तज चढ़ गई गगन अटारी मान सर अक्षर गुण दरदारी मान सर अक्षर धुन दरदारी महासुन चढ़ सत लोक सिधारी महासुन चढ़ सत लोक सिधारी पुरुष का रूप अनूप निहारी पुरुष का रूप अनूप निहारी अलख और अगम जाय पर सारी अलख और अगम जाय पर सारी हुई राधा स्वामी चरण दुलारी हुई राधा स्वामी चरण दुलारी अलख और अगम जाय पर सारी अलख और अगम जाय पर सारी हुई राधा स्वामी चरण दुलारी हुई राधा स्वामी चरण दुलारी आज मेरे आनंद आनंद भारी आज मेरे आनंद आनंद भारी मिले मोही सतगुरु पुरुष अपारी मिले मोही सतगुरु पुरुष
मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। प्रेम सिंध तुम अगम अपारा, मोहि प्रेम दीवानी कर दो, प्रेम सिंध तुम अगम अपारा, मोहि प्रेम दीवानी कर दो, रंग भरे रंग ही बरसाओ, रंग भरे रंग ही बरसाओ, मेरे मन की कलसिया भर दो, मेरे मन की कलसिया भर दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। मन मोहन निज रूप तुम्हारा, मेरे ये मुकर में धर दो, मन मोहन निज रूप तुम्हारा, मेरे ये मुकर में धर दो, मन माया से अलग बचा कर, मन माया से अलग बचा कर, मोहि अजर अमर दूर कर दो, मोहि अजर अमर दूर कर दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। बहुदिन बीते करत पुकारा, मेरी आशा पूरन कर दो, बहुदिन बीते करत पुकारा, मेरी आशा पूरन कर दो, काल करम मोहि बहु बरमावत, काल करम मोहि बहु बरमावत, पाँचों चोर पकड़ दो, पाँचों चोर पकड़ दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरी सूरत चुनरिया रंग दो, मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। चित जाओ तीत काल बुलावत, चरणन
मोर जकड़ दो। जित जाऊं तीत काल बुलावत चरणन में चित मोर जकड़ दो। तुम दाता क्यों देर लगाओ, तुम दाता क्यों देर लगाओ, तुम दाता क्यों देर लगाओ। अब तो जल्दी कर दो, अब तो जल्दी कर दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु कहाँ लग कहूँ कहन नहीं आवे। मांगो सो मोहि वर दो, कहाँ लग कहूँ कहन नहीं आवे। मांगो सो मोहि वर दो। राधा स्वामी प्रीतम प्यारे, राधा स्वामी प्रीतम प्यारे। मोहि नित नित अपना संग दो, मोहि नित नित अपना संग दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु कहाँ लग कहूँ कहन नहीं आवे। मांगो सो मोहि वर दो, कहाँ लग कहूँ कहन नहीं आवे। मांगो सो मोहि वर दो। राधा स्वामी प्रीतम प्यारे, राधा स्वामी प्रीतम प्यारे। हाँ राधा स्वामी प्रीतम प्यारे। मोहि नित नित अपना संग दो, मोहि नित नित अपना संग दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरी सूरत चुनरिया रंग दो। मेरे प्यारे रंगीले सतगुरु। प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी, हाँ प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी। मेरा दर्शन को जियरा तरसे, मेरा दर्शन को जियरा तरसे। प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी, हाँ प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी। मेरा दर्शन को जियरा तरसे, मेरा दर्शन को जियरा तरसे। प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी। बेकल चित रहूं बिरह दीवानी, बेकल चित रहूं बिरह दीवानी। नहीं कहीं मन सर से मेरा, नहीं कहीं मन सर से।
पावत रहूं काल डर से, पिता कांपत रहूं काल डर से। उलट पलट कर चढ़ गगना पर, उलट पलट कर चढ़ गगना पर, तब पिया प्यारे का पद पर से। देखो तब पिया प्यारे का पद पर से, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी। दर्शन रस लेऊं तब सुख पाऊं, दर्शन रस लेऊं तब सुख पाऊं, दिन दिन नया आनंद दर से। देखो दिन दिन नया आनंद दर से। राधा स्वामी हुए हैं सहाई, राधा स्वामी हुए हैं सहाई, हाँ राधा स्वामी हुए हैं सहाई, हाँ हुए हैं सहाई। काढ़ लिया मोहि जमगर से, स्वामी काढ़ लिया मोहि जमगर से। दया में हर के बादल छाए, दया में हर के बादल छाए, प्रेम उमंग धारा बरसे। देखो प्रेम उमंग धारा बरसे, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी। भीज रही अब सुरत रंगीले, भीज रही अब सुरत रंगीले, पिया सुख लेत अधर घर से, प्यारी पिया सुख लेत अधर घर से। राधा स्वामी चरण आधारी, राधा स्वामी चरण आधारी, हाँ चरण आधारी। काट दिए कलमल जड़ से, मेरे काट दिए कलमल जड़ से, स्वामी काट दिए कलमल जड़ से, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी। राधा स्वामी चरण आधारी, राधा
स्वामी चरण आधारी, हाँ चरण आधारी, काट दिए कलमल जड़ से, मेरे काट दिए कलमल जड़ से, स्वामी काट दिए कलमल जड़ से, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, मेरा दर्शन को जियरा तरसे, प्रीतम प्यारे से प्रीत लगी। सार वचन वार्तिक भाग 1 वचन 37। यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वह अब मेले और तमाशे हो गए। हर एक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब के जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को यह समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अक्ल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं। व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्योहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब यह दिन वास्ते खेलने, शतरंज और चौपड़ और गंजीफा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शेरीनी वगैरह के हो गए। वचन 38। जबकि मूर्त पूजा में, जो कि वास्ते मजबूत करने, ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, यह खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्त पर रह गया और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच और रंग और तमाशे और आरायश जारी किए और सत्संग, जो कि मुख्य था, उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और वास्ते खुशी खातिर पूजा करने वालों के नए नए तमाशे और आरायश मंदिरों में कराने लगे और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जावे और अपने घर पर भी नाम मालिक का न लेवे, तो वह बहुत पापों और कुकर्मों से बच रहता है। और उनसे अच्छा है जो कि तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदे कामों में वक्त को खराब करते हैं और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते यह हालत आजकल के समय और मनुष्यों की देख कर संतों को अति कर दया आई। हरचंद की लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मेहर से वचन और वाणी के वसीले से सबको उपदेश परम पद का किया और जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कथ कर रख गए
कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वह भी कदर संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज संत सद्गुरु पूरे का करेंगे और कर्म और धर्म यानी पूजा मूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में जो कि सबका करतार और सबके परे है दृढ़ प्रीत और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। बचन बाबूजी महाराज, बचन छठा। गुरु पूर्णिमा आगरा 1 जुलाई 1939। गुरु पूजन और भेंट का असल रूप। जब राधा स्वामी दयाल ने अपना रूप प्रकट किया तब प्रथम भेंट की गई। रूप प्रकट करने से मतलब यह है कि जो चैतन्य गिलाफ से ढके हुए होने की वजह से गफलत की हालत में था उसको अपने आगोश में ले लिया, गोद में बिठा लिया और चरणों में मिला लिया। वो गिलाफ इस कदर बारीक था कि उसका अनुमान यहाँ किसी प्रकार नहीं हो सकता और वो गफलत ऐसी खफीफ सी थी कि महज अनामी पुरुष की कशिश में खींचने से दूर हो गई। यानी उस गफलत को दूर करने के लिए किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं हुई, सिर्फ प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन्य हो गया। जब अंदर का चैतन्य यानी सूरत खींची तो उसका गिलाफ भी उसके साथ अंदर ही को खींचा। वह चूंकि कम चैतन्य था इसलिए पीछे छूट गया और सूरत खींचकर चरणों में समा गई और पूरे तौर पर होश में आ गई। ये गोया सूरत यानी जान भेंट की गई। जहाँ तक रचना इस प्रकार जान भेंट करके यानी केवल प्रेम के आकर्षण से हुई वहाँ तक सतदेश है। जब जान भेंट की गई तब राधा स्वामी दयाल ने अपना शब्द सुनाया और रूप दिखाया और तब ही उनका पूजन हुआ। 2 बिना भेंट के पूजा नहीं होती। यहाँ मुहावरे में भी भेंट पूजा बोलते हैं। पूजा करने के लिए भेंट लेकर आना चाहिए, मगर इसका मतलब महज यह नहीं है कि रुपया ले आओ तो पूजन हो जाएगा, या कि जितना ज़्यादा रुपया और धन कोई भेंट करेगा उतनी ही बढ़कर पूजा होगी, या कि धन लेने के लिए यह सिखाया जाता है। धन की भेंट तो सब भेंटों में नीचे दर्जे की भेंट है, उससे बढ़कर तन की भेंट है और उसके ऊपर मन की भेंट है। सत देश से नीचे ब्रह्मांड और पिंड देश में सूरत यानी जान निहायत ही नहीफ व कमज़ोर हो गई और मन वो माया के गिलाफ में आकर बैठी है और उसको कोई इख्तियार नहीं है, वो मन और माया के अधीन है। जिस चीज़ पर इख्तियार ही न हो वो भेंट कैसे की जा सकती है। अभी तो तन, मन और धन यही 3 चीज़ें हैं, जान और सूरत का तो पता ही नहीं है, वो तो गुम है। इसलिए जब पूजन करने के लिए यहाँ अंतःकरण के गाढ़ से चला जाएगा तो इन्हीं चीज़ों को भेंट किया जाएगा। ये बहुत दर्जे मजबूरी और लाचारी है कि जो चीज़ भेंट करनी चाहिए इस वक्त उस पर हमारा इख्तियार नहीं है। तो खैर, जो चीज़ भेंट कर सकते हैं उसी को भेंट करते हैं, वरना तन मन धन की भेंट राधा स्वामी दयाल को मंजूर नहीं है। वो तो जान की भेंट लेंगे। जान लेवा है, कह भी दिया कि राधा स्वामी खा गए सबको अभी। तन मन धन को तो उन्होंने अपने यहाँ रखा ही नहीं है। सत्य देश में तो केवल चैतन्य ही चैतन्य और जान ही जान और सूरत ही सूरत है और कोई गैर जिन्स है ही नहीं। और उसी जान की भेंट वो लेंगे। सत्य देश में लौटने वाली सूरत कहती है
कि क्या वारू गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई। श्रुत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। यानी मैं क्या चीज़ भेंट करूं, तन मन धन तो तुच्छ है, बस अब मैं अपनी जान यानी सूरत को, जो कि तुम्हारी प्यारी अंश है और तुम उसके प्यारे हो, तुम्हारे चरणों में भेंट करती हो। सूरत उनकी प्यारी है और कोई चीज़ उनकी प्यारी नहीं है। सूरत की भेंट वो मंजूर करेंगे और जब वो भेंट की गई तो उसको उन्होंने अपने अंग लगा लिया, स्व अंग बना लिया और सर्वस उनकी हो गई। तन मन धन तो रद्दी चीज़ें हैं, बला है, त्रिय ताप का कारण है, काल और माया की जो बला और इल्लत सूरत के पीछे लगी हुई थी, उसको दूर करने के लिए तन मन धन के देश में वो भेजी गई है। रद्द बलाय दूर त्रिय तापा, तन मन धन की बला दूर हो तो जान जो कि उनमें फंसी हुई है निकले। जब जान इनमें से बरामद हो तब सच्ची भेंट राधा स्वामी दयाल की हो और तभी सच्चा पूजन होगा। एक घाट की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर के घाट पर जाना होगा। फिर वहाँ की जान भेंट की जावेगी, तब उससे ऊपर जाना होगा। इस तरह जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल घाटों और मुकामों पर जो जाने हैं सब एक एक करके भेंट हो लेंगी, तब जाकर निर्मल सूरत बरामद होगी और तब सत्य देश में पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी की भेंट की जावेगी। दफाती पिंड देश की जान पिंड के नाके तीसरे तिल पर है, वहाँ पहुँचे तब वहाँ की जान भेंट की जा सकती है और तब वहाँ का शब्द और रूप दरस सकता है। इस वक्त अंतःकरण के घाट पर बैठकर जीव कार्रवाई कर रहा है, यहीं से चलना शुरू किया जाएगा और यहाँ जो तन मन धन इसके पास हैं, पहले पहल उनको भेंट किया जाएगा। बिना उनको अर्पण किए हुए तीसरे तिल पर कदापि नहीं पहुँच सकता है और न वहाँ जो रूप का आकार है उसके दर्शन और न वहाँ जो शब्द आ रहा है उसका श्रवण संत मत के अनुसार हो सकता है। संत मत के अनुसार कहने से मतलब यह है कि सत्य देश से जो दार आ रही है उसके रूप और शब्द का सत्य देश के भेद द्वारा प्राप्त होना। काल का रूप और शब्द तो अन्य मतों और अभ्यासों के द्वारा दिखाई और सुनाई दे सकता है, मगर सत्य देश की दार से स्पर्श होना तो तभी मुमकिन है जब तन मन धन तीनों अर्पण कर दिए जावेंगे। कभी कुछ झलक दिखाई देना या कुछ गुनगुनाहट सुनाई देना और बात, मगर पिंड का कुल सिमटाव करके, पिंड के लिहाज से सर्वांग करके तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि पिंड के कुल किस्म के तन मन धन को अर्पण किया जाए। ये सच्ची समर्पणी लेना है और ये लेना ही होगा। 4, काशी के गोपाल मंदिर में जब कंठी दी जाती है तो वहाँ का महंत कंठी लेने वाले से तन मन धन तीनों की समर्पणी कराता है और वो शख्स वहाँ की रीत के मुआफिक नेम, आचार, धर्म वगैरह बरतने लगता है और कहता है कि मैंने समर्पणी ले ली है। ये सब तो पाखंड और झूठ कार्रवाई है। महज मुंह से कह देने से काम नहीं चलेगा। छुआछूत का विचार रखने और किसी के हाथ का खाना न खाने का नाम समर्पणी नहीं है, मगर ये लोग समझते हैं कि इन्हीं चीज़ों का विचार रखने से हम बड़े शुद्ध और पवित्र बन गए। जिस कदर पहले मलिनता थी उससे कहीं ज़्यादा मलिनता और अपवित्रता इस तरह के पाखंड कृत्य से आ जाती है। ये सब तो अधोगति में ले जाने का सामान। समर्पणी लेने यानी समर्पण करने के असली मानी यह है कि अपने तन मन धन और अपने से ताल्लुक़ रखने वालों के तन मन धन को अपने से ताल्लुक़ रखने वालों के तन मन धन में जो मोह और बंधन है उसको अर्पण करना यानी छोड़ना। दफा 5,
धन कहने से सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं, बल्कि यहाँ का सामान, संपत्ति वगैरह सब आ जाते हैं। महज धन ले जाकर रख देने से ही भेंट नहीं हो जाती, बल्कि उसमें जो मोह और बंधन और प्यार है वो निकलना चाहिए। अगर वो कुछ ढीला या कम हुआ तो भेंट समझी जाएगी, वरना नहीं। दफा 6। जितनी चीज़ें और रूप और शब्द यहाँ है वो सब इसको रोकने वाले और इसकी तवज्जो को खींचने वाले हैं। इसलिए जो चीज़ इसको प्यारी हो उसी को लाकर अर्पण करना चाहिए और ये काम रोज करना चाहिए, तब रोज की पूजा होगी। और जो दिन पूजन के लिए खास तौर पर मुकर्रर किया गया है उस दिन कोई बड़की चीज़ भेंट करनी चाहिए। यानी जब पूजन करने को आवे तो अपनी गांठ को टटोल ले कि किन किन चीज़ों और कार्रवाइयों से मुझे ज़्यादा प्यार और मोह है और उनमें से मैंने आज किन किन को छोड़ा। और ये ख्याल कभी नहीं करना चाहिए कि फलां काम तो परोपकार का है या फलां कार्रवाई तो बहुत अच्छी और नेक है या यह तो धर्म और नीति है और इसको छोड़ने की क्या ज़रूरत है। ये सब मन के धोखे और फरेब है। पिंड और ब्रह्मांड की सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। कोई चीज़ या कार्रवाई यहाँ की नेक और भली नहीं है, किसी में उपकार नहीं है और सब अटकाने वाली है। यहाँ की नीति, धर्म, आचार, विचार, परोपकार, विद्या, बुद्धि, धन, दौलत, कुटुंब, परिवार, मान, प्रतिष्ठा सबको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ते चलना चाहिए। इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और न इस बात की ईर्ष्या करनी चाहिए कि किसी को क्या प्राप्त है। अगर किसी के पास बहुत धन है तो तुम लालच मत करो। अगर किसी को दुनिया के ऐशो आराम मुहैया है तो तुम चाह मत उठाओ। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो करने दो, तुम सिर्फ उसके जुल्म से अपने को बचाने का जतन करो। अगर किसी में कोई ताकत आ रही है तो आने दो, तुम परवाह मत करो। अगर न आएगी तो जो काम उससे कराना है वो कैसे होगा। कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों और झगड़ों और प्रपंचों को छोड़कर तीसरे तिल पर चलने की रोज तैयारी करते रहना चाहिए। दुनिया की चाह और प्यार को पकड़ पकड़ कर निकालना चाहिए। दुनिया की चाह को लेकर शब्द के सामने जाएगा या कोई चाह दुनिया की दबी हुई और छिपी हुई अंदर में धरी होगी तो शब्द के सन्मुख जाते ही फौरन नीचे गिर जाएगा, वहाँ कहर नहीं सकता। दफा 7। जैसे हवन करने के लिए बर्तन में घी लेकर बैठते हैं और सब और मंत्र पढ़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा घी अग्नि में डालते जाते और आहुति देते जाते हैं, उसी तरह राधा स्वामी नाम का जो कि परम मंत्र है अंतर में उच्चारण करते हुए तीसरे तिल के ऊपर जो जोत है उसमें दुनिया की चाह और चिंता की आहुति देते जाना चाहिए। और जैसे जब हवन खत्म होने को होता है तब बर्तन में बचा हुआ घी अग्नि पर उलट देते हैं और बहा देते हैं, जिसको पूर्ण आहुति देना कहते हैं। वैसे ही रोज़मर्रा की एक एक दुनियावी चाह की आहुति देते देते और उसी कदर तीसरे तिल की तरफ चलते चलते तीसरे तिल पर पहुंचकर पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। यानी पिंड को उलटकर जो कुछ दुनिया की चिंता और फिक्र हो उसको बहा देना चाहिए। दुनिया की चीज़ें छूट जाती है, चाह भी छूट जाती है, मगर दुनिया की चिंता और फिक्र का जाना कठिन है। जिस दिन दुनिया की चिंता गई उस दिन पूर्ण आहुति होगी और उस दिन नीचे के पद और पदार्थ दोनों छूटकर ऊपर के पद में जा समाएगा। 8। जिस घाट या जगह पर यह आकर बैठा वह इसका पद है और वहाँ की रचना और सामान पदार्थ हैं
नीचे के पद और पदार्थ को भेंट और अर्पण करके ऊपर के पद में समाए, फिर वहाँ से और ऊपर के पद में समाए। इस तरह करते करते जितने पद और पदार्थ हैं सबसे निकलकर जब सूरत सतदेश में पहुँचे तब असली जान की भेंट होगी और राधा स्वामी दयाल इसको अपना स्वांग यानी स्व अंग बना लेंगे। ये विधि और रीत पूजा की है। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। तो गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु दर्श करो आँखन से, गुरु बचन सुनो सरवन से। गुरु के बल मन को मारो, गुरु के बल काल संहारो। दफा 9। सतदेश से जो शब्द की धार आ रही है वो गुरु है, और जहाँ आकर उसने ठेका लिया वहाँ चरण है। प्रथम गुरु चरण तीसरे तिल पर है। बाहर जिस चोले में वो दार विराजमान हो वो देहधारी गुरु है। अंतर में उस दार से स्पर्श करना अंतर की चरण सेवा है, और बाहर गुरु का सत्संग सेवा वगैरह करना और जो कार्रवाई वो करे उसमें मुआफकत करना, ये बाहर की चरण सेवा है। गुरु और राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि तुमको मन व माया के देश से छुड़ाने के लिए जो मौज हम तुम्हारे लिए करें, और जो भी हालत तुम पर गुजरे उससे तुम मुआफकत करो, कभी विमुख मत हो, यही तुम्हारी चरण सेवा है। 10। दृष्टि को दुनिया में भांति भांति के रूपों में लगाकर और श्रवण को भांति भांति के शब्दों में लगाकर तुम रस ले रहे हो, ये बंद करो और अपनी कुल ज्ञान इंद्रियों और शक्तियों को गुरु और मालिक के दर्शन अंतर और बाहर करने और उनके वचन व उनका शब्द सुनने में लगाओ। ये विधि गुरु का पूजन करने की है। एक तौर पर यह कहा जाए तो दुनिया से अंधे और बहरे बनो अंतर में, तब मालिक का शब्द सुनाई देगा और रूप दर्शेगा। 11। दुनिया की चिंता छोड़कर अचिंत हो जाओ और गुरु और राधा स्वामी दयाल में प्यार लाओ तो मन मर जाएगा। गुरु में प्यार लाओ और गुरु का बल धारण करो तो काल और मन का संहार हो जाएगा। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत पुरुष तुम सत गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दयाधार अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहुन जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत कीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। सीत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैब धुन गाजे। क्षर अक्षर निहय अक्षर पारा, बिनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक
शरण दीजे विसरामा करो बीनती दो कर जोरी स्वामी दो कर जोरी अर्ज सुनो स्वामी मोरी करूं बीनती। भाव भक्ति से बीजन करती भाव भक्ति से बीजन करती थाल परोस स्वामी लिंग धरती थाल परोस स्वामी लिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया प्रसाद का जब ही ग्रास दिया प्रसाद का जब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह गाया फिर सत्संगे सब मिल पाया फिर सत्संगे सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपारा राधा स्वामी पुरुष अपारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा चिन्ह चिन्ह राधा स्वामी रूप निहारो चिन्ह चिन्ह राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से बीजन करती भाव भक्ति से बीजन करती थाल परोस स्वामी लिंग धरती थाल परोस स्वामी लिंग धरती भाव